अब थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है कि हमारे बीच में ऐसे महान राजनेता मौजूद हैं जिन्होंने लगातार एक विधानसभा क्षेत्र से 9 बार जीत करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने का काम किया है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के गौरव हैं। ऐसे महान नेता जो अभी 2 बार से राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं और अपने प्रखर वक्ता के रूप में देश में पहचान बनाई है। और हम प्रातः स्मरणीय माननीय प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और हम समूह को ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। सदाकत आश्रम में पधारे हुए बिहार सरकार में मुख्यमंत्री कई बार रहे, भारत सरकार के रेल मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार उत्तर प्रदेश को जितना दिया किसी ने नहीं दिया, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी का मैं उस स्वरूप का स्वागत करता हूं कि वो जिंदगी भर सांप्रदायिकता से लड़ते रहे। लालू जी से सिर्फ एक आग्रह है, एक बार बिहार में फिर रथ रोकने की जरूरत है सांप्रदायिक ताकतों की। इसके लिए हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा। मैं शब्द नहीं है मेरे पास जिनसे मैं प्रशंसा कर सकूं आपके अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का। मैं अभी आ रहा था, जब रास्ते में लोगों को आते हुए देख रहा था। अब हम सबका काम ही यही है कि नजरों से पहचान लेते हैं वातावरण कैसा है। एक बार फिर बिहार की कांग्रेस अंगड़ाई ले रही है, ये मुझे सड़कों पे दिखा। वो जोश और उत्साह दिखा, वो यहां भी है, ये मैं महसूस कर सकता हूं। और सच पूछिए तो उत्तर भारत से अब आपको कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी क्रांति की ज्वाला जलती है बिना बिहार के वो कभी पूरी नहीं होती है। आपको अपना वो स्वरूप याद करना पड़ेगा। मैं आगे इसको विस्तार से बताऊंगा। मेरे महासचिव रहे आदरणीय तारिक अनवर जी, जिनके कार्यकाल में मैं कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता बना। मेरे छोटे भाई अजय कपूर जी, जो विधानमंडल दल में मेरे साथ रहे और आज सचिव के रूप में यहां हैं। भाई निखिल कुमार जी, मेरे पुराने दोस्त। शकील भाई, मदन मोहन झा जी, आफाक आलम जी, मुरारी प्रसाद गौतम जी, अनिल शर्मा जी, कृपानाथ पाठक जी, नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती बीना शाही, श्री अशोक राम जी, अजीत शर्मा जी, ब्रजेश पांडे जी, अमिताभ भूषण जी, अजय कुमार सिंह जी, मनोज कुमार सिंह जी, सुधीर कुमार जी, शिशिर पूनम जी, सुशील पूनम जी, पासवान जी, डॉक्टर हरखू झा, श्री कृपानाथ पाठक जी, रवि ज्योति जी, नरेंद्र कुमार, संजीव, श्याम सुंदर सिंह जी, धीरज, श्री लाल बाबू लाल, डॉक्टर अशोक कुमार जी, श्री गजानंद शाही जी, श्री अमिता कुमार जी, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, श्री विश्व मोहन शर्मा जी, विनय शर्मा जी, श्री डॉक्टर विनोद यादव जी, चंद्र प्रकाश सिंह जी, जहान फातिमा जी, गरीब दास जी, चुन्नू सिंह जी, अनीता राम जी, संजय यादव जी, मिन्नत राम जी। नाम तो बहुत से हैं, अब अगर कोई छूट गया हो तो मेरी गलती नहीं, नाम लिखने वालों की गलती है, तो उन्हीं से निपटिएगा, मुझे जाने दीजिएगा चैन से। हमारे दोस्त अजीत शर्मा जी, अबीदुर रहमान जी, इदारुल हुसैन जी, मनोहर प्रसाद जी,
ब्रजेंद्र चौधरी जी, प्रतिमा कुमार दास, छत्रपति यादव, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, सिद्धार्थ जी, संजय कुमार तिवारी, विश्वनाथ राम जी, संतोष कुमार मिश्रा जी, राजेश कुमार जी, आनंद शंकर जी, श्रीमती नीतू कुमारी जी, डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, राजीव कुमार जी, और इन सब में सबसे ज्यादा मैं आपका प्रणाम और अभिनंदन करता हूं, जिसमें आने वाले देश का भविष्य मैं देख रहा हूं कि आपके जोश और उत्साह में एक बार फिर देश की दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी और हम सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा प्रणाम, सच्ची पुष्पांजलि श्री बाबू को यही होगी कि इस देश को हम सांप्रदायिकता से मुक्त कराकर भाजपा शासन का अंत करें। यही सचमुच हम याद करेंगे। उनके कई स्वरूप थे। बिहार के एक स्वच्छ निर्मल छवि के वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके प्रशासनिक क्षमता को भारत सरकार ने सराहा था, पर उनके उस स्वरूप पे मैं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि सब में हो चुका, सब स्वरूप उनके पूजे जा चुके। याद करिए, जब देश गुलाम था उस समय चाहे चंपारण की धरती हो, ये क्रांति का दीपक कहीं जला था तो बिहार की धरती से जला था और उसमें श्री बाबू के बिना ये इतिहास अधूरा रहेगा, सारी कहानी अधूरी रहेगी अगर हम उनके योगदान को नहीं सराहेंगे। यही नहीं, उन्होंने उसके बाद फिर भारत के नवनिर्माण में और खास तौर से बिहार के नवनिर्माण में जो भूमिका निभाई गई, उसका जितना आदर के साथ हम याद करें वो कम होगा। पर यहीं से मैं अपना विषय चुनना चाहता हूं, आपसे एक तुलना करना चाहता हूं। वो दौर याद करिए जब देश गुलाम था। गुलाम कैसे हुआ था? किसने बनाया था देश को गुलाम? उन अंग्रेजों ने जिनकी सदस्य संख्या, सैनिक संख्या तो छोड़ दीजिए, कुल मिलाकर भी कभी 1 लाख न रहे होंगे। उन्होंने भारत जैसे विशाल देश को गुलाम बना लिया था। अगर आप याद करें तो वही माहौल आज। उस समय वो हमें जात पे बांट देते थे, धर्म पे बांट देते थे, रियासतों में बांट देते थे, राजे महाराजाओं में बांट देते थे। अंग्रेज बंटवारा करता रहता था और राज करता रहता था, इसीलिए उसकी नीति कहलाई डिवाइड एंड रूल। अब मौजूदा हुकूमत देख ले, महंगाई बेरोजगारी से इनसे मतलब नहीं, 15 लाख से इन्हें मतलब नहीं, 2 करोड़ रोजगार से इन्हें मतलब नहीं। इनका अगर कोई आदर्श है तो मैं कहना चाहता हूं अखिलेश भाई, इनका कोई आदर्श है और जिसके रास्ते पे चल रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरी मैं इनकी तुलना करता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? किसानों की उपज, किसानों की ताकत, कच्चे मूल्य पर बरतानिया हुकूमत जाती थी। और आज क्या हो रहा है? इनकी हुकूमत बदल गई, इनकी आदर्श, इनकी तिजोरी बदल गई है। अब बरतानिया हुकूमत नहीं, हम दो और हमारे दो को जाती है, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं। तो अगर अंग्रेजों से मिलता जुलता चरित्र इनका है, सांप्रदायिकता करते हैं, लूटते हैं देश को, तो इनसे लड़ने के लिए भी अगर गांधीवादी नीति की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हमको एक होकर करना पड़ेगा। कुछ लोग आज मैं देख रहा हूं निरपेक्ष स्वभाव से बैठे, वो लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, डर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाद में है, उसका संगठक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यही तो है। ये हिम्मत तोड़ना चाहते हैं आपकी, ये हिम्मत उन लोगों की तोड़ना चाहते हैं। उन्हें सबक लेना चाहिए लालू यादव जी से भी कि वो झुकने को नहीं तैयार, टूटने को तैयार हो गए थे। तो एक ये हमारे बहुत से कांग्रेस जनों के आज ही का उदाहरण है। राजस्थान में हम लड़ रहे हैं, कांटे की लड़ाई है,
हम रिकॉर्ड बना के वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज वहां मुख्यमंत्री के बेटे पे रेड हो रही, इसलिए कि भाजपा वहां जीत नहीं सकती तो अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग कर रही है। वहीं मैं गीता की वो पंक्ति भी आपसे कह देना चाहता हूं, आने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा तो अत्याचारियों का ही नाम पापी के रूप में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो निरपेक्ष होकर मूक तमाशा देखेंगे वो भी उतने ही दोषी होंगे जितना दोषी अन्याय करने वाला है। तो आज मैं इस बिहार की पावन धरती पर आपको प्रणाम करते हुए यही निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं। माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है। अगर आप देखें तो इंडिया की संरचना की सबसे मजबूत मेरुदंड भी बिहार बना हुआ है इस समय। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता सोनिया गांधी, प्रियंका जी और पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार की तरफ देख रही है कि आप फिर अपना वही स्वरूप दिखाएं जो अंग्रेजों से लड़ने में और देश को आजाद करने में आपने दिखाया। आपके सामने मैंने बता दिया, आज बचाना किसको है? लोकतंत्र को। आप स्वरूप देखना चाहते हैं तो अखिलेश भाई से पूछ लीजिए। ये रोज बिहार की कोई न कोई बात उठाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं राज्यसभा में मेरे साथ। लेकिन क्या हो रहा है वहां सदन ही नहीं चल रहा है। अब तक तो हमने देखा था कि विपक्ष शोर शराबा करके सदन रोकता है। पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष रोक रही है। और मान लीजिए बोलने का मौका मिल भी जाए तो माइक बंद हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि सदन का माइक बंद कर दे। वो हम पर अत्याचार करें, लेकिन एक बार फिर खड़े होइए, जैसे अंग्रेजों को देश से भगाया था वैसे ही भाजपा को भगाने में, हटाने में वही पुण्य मिलेगा, वही शबाब मिलेगा, वही आपको ताकत मिलेगी जो इस सरकार को। क्योंकि हालात कहां पहुंच गए हैं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि हंगर में हम कहां पहुंच गए हैं, हम महंगाई में किस स्तर पे पहुंच गए हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर आज श्री बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए यही विनती करने आया हूं, इस देश के लोकतंत्र को बचा लो, इस देश के संविधान को बचा लो, इस देश की आजादी को बचा लो, इस देश की भारत माता की कराहती हुई आवाज सुनो। और अगर भाजपा के खिलाफ, उसके गठबंधन के खिलाफ आप जो भी अर्पित करेंगे वो भारत माता के चरणों में अर्पित होगा। और इसलिए जिन्हें ये कहीं दिल में कसक हो कि वो आजादी की लड़ाई में नहीं लड़े, तो इससे पुनीत मौका नहीं आएगा। अगर पुराने अंग्रेजों को, इन नए अंग्रेजों को हटा दो तो आपको वही स्वतंत्रता संग्राम का अमृत मिलेगा जो अमृत पुराने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था। और अमृत महोत्सव में इससे बढ़िया कोई अमृत नहीं हो सकता कि हम उनको समर्पित कर दें एक बार फिर आजाद भारत। मैं अखिलेश जी आपसे एक ही विनती करूंगा, आग्रह करूंगा, बहुत जोश है लोगों में, बहुत उत्साह है, आप जुटिए, सबको एक करिए। इंडिया जीतेगी तो देश जीतेगा, अगर इंडिया कमजोर पड़ी तो देश कमजोर पड़ेगा। यही राहुल गांधी जी कहते हैं। इस समय नहीं कि किसको क्या मिलेगा, अरे ये समय है भारत माता को बचा लो, उसका मान सम्मान बचा लो, इसलिए सबको एक होना पड़ेगा। जहां अखिलेश जी आप आवाज देंगे, जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, क्योंकि अगर बिहार जाग गया तो फिर हिंदुस्तान भी जाग जाएगा। आपको जागना होगा, आपको आगे चलना होगा, हम सब आपका साथ देंगे। आज बहुत दिनों बाद लालू प्रसाद जी को सुनने का मौका मिलेगा। इनके जैसा भाषण, इनकी स्टाइल इन्हीं को समर्पित है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तो मैं आज उनको सुनना चाहता हूं और बहुत ही आदर के साथ, उनको नम्रता के साथ प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि एक बार फिर रोक दीजिए रथ को, रोक दीजिए रथ को, और फिर यहीं से जो आग लगेगी, जो चिंगारी सुलगेगी, वही देश बचाएगी।
धन्यवाद। जय हिंद।